हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या होता है जब HBr की क्रिया प्रोपीन से कराते हैं? तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक रासायनिक समीकरण देखते हुए इस अभिक्रिया के उत्पाद तक पहुंचते हैं और पता लगाते हैं कि HBr की क्रिया प्रोपीन से कराने पर क्या मिलता है। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा के रूप में यहाँ हमें सामान्यतः जो है क्रिया कारक की जानकारी और उत्पाद की जानकारी होना आवश्यक है। अर्थात प्रोपीन का सूत्र क्या है, संरचना क्या है। तो प्रोपीन का सूत्र होता है CH3CH द्विबंध CH2। ये जो है प्रोपीन है। आप जो है इसे प्रोप 1इन भी लिख सकते हैं और इसे आप प्रोपीन भी कह सकते हैं। इसकी अभिक्रिया जब हम HBr से कराते हैं तो किस प्रकार अभिक्रिया संपन्न होती है और मिलता क्या है, इसकी अभिक्रिया गति क्या है, इस प्रकार की जानकारी होना हमें आवश्यक है। तो आइए बात करते हैं हम इसकी क्रियाविधि की और क्या उत्पाद हमें मिलता है। तो जब हम CH3CH द्विबंध CH2 अर्थात प्रोपीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं? HBr से। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको एक नियम की जानकारी होना आवश्यक है। उस नियम का नाम है मार्कोनिकॉफ नियम। तो मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि जो हैलाइड होते हैं Br, ये हैलाइड है, ये वहां जुड़ेंगे जहां हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन कम कहाँ है, यहाँ या यहाँ? तो यहाँ देखा हमने 2 हाइड्रोजन है और यहाँ देखा हमने 1 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन की कमी कहाँ है? यहाँ पर। अर्थात हाइड्रोजन की कमी इसमें है, इस वाले कार्बन पर। तो यहाँ जुड़ जाएगा ये Br, अर्थात यहाँ H जो है Br माइनस है और H प्लस होगा। यहाँ जो है इस पर प्लस आ जाएगा और यहाँ ये बंद इस प्रकार गति करके यहाँ माइनस आ जाएगा। तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ और Br जुड़ जाएगा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर। तो ये मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि हैलाइड वहाँ जुड़ते हैं जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो यहाँ जो है हाइड्रोजन कम कहाँ है? इस वाले कार्बन पर। तो जुड़ जाएगा Br, क्योंकि हाइड्रोजन कम है, 1 है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 थे तो यहाँ जुड़ जाएगा एक और हाइड्रोजन। तो ये जो है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हमने इस अभिक्रिया को संपन्न कर लिया और इसके फलस्वरूप हमें क्या मिला? 1 2 3। इसका नाम यदि हम दें तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस प्रकार हमने जो है प्रोपीन की अभिक्रिया HBr से कराने पर 2 ब्रोमो प्रोपेन मुख्य उत्पाद प्राप्त कर लिया। तो इस आधार पर आप इस अभिक्रिया को समझते हुए इसका रासायनिक समीकरण समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।